हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 6। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 to 5 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 to 5 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही योंजो घर पहुंचती है, अपनी डैड को इस हालत में देख के वो काफी डर जाती है। योंजो के डैड को अर्जेंटली इमरजेंसी सेंटर में ले जाया जाता है। वहाँ योंजो के प्रोफेसर योंजो के डैड की सर्जरी करते हैं और बुलेट निकाल लेते हैं, लेकिन योंजो के प्रोफेसर योंजो को इस सर्जरी में पार्ट नहीं लेने देते क्योंकि वो पेशेंट की फैमिली मेंबर है और सर्जरी के वक्त उसके इमोशंस उसकी प्रोफेशनल मेडिकल जजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसे उसके डैड की सर्जरी नहीं करने दी जाती। जब योंजो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रही होती है, तभी उसके डैड का असिस्टेंट वहाँ आके उसे बताता है कि वो कांगचुल ही था जिसने उसके डैड को शूट किया था। जब तक वो योंजो के डैड के घर पहुंचा, तब तक कांगचुल उनको शूट करके घर से बाहर निकल ही रहा था। वो उसे बोलता है कि इसे कांगचुल को बचाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उसके डैड को पता था कि एक दिन कांगचुल उन्हें मार देगा, इसलिए ही वो उसे मारना चाहते थे और वैसा ही हुआ। उसी रात हम देखते हैं कांगचुल को, वो योंजो के हॉस्पिटल आया था। वो योंजो के लिए एक लेटर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब योंजो उसके डैड के पास बैठी थी, तभी डब्ल्यू सीरीज के एडिटर का उसके पास फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि उनके पास हाल ही में डब्ल्यू सीरीज का एक नया एपिसोड आया है, लेकिन ये एपिसोड काफी अजीब है और उन्होंने ये एपिसोड अभी तक ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया है। फिर योंजो उन्हें वो एपिसोड सेंड करने का बोलती है। जब योंजो उस एपिसोड को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें वही सब है जो कल रात हुआ था, मतलब कांगचुल के रियल वर्ल्ड में आने के बाद भी वेबटून की स्टोरी चल ही रही थी। फिर योंजो के पास एक लेटर आता है। वो देखती है कि ये लेटर कांगचुल ने भेजा है। उसमें कांगचुल ने लिखा था कि जो इंसान अपनी फैमिली के मर्डरर को ढूंढ रहा था, वो एंड में जाके खुद ही एक मर्डरर बन जाता है। उस इंसान की स्टोरी की एंडिंग ऐसे ही होनी चाहिए। योंजो जब ये सब पढ़ती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि कांगचुल किस एंडिंग की बात कर रहा है। फिर योंजो जब आगे का वेबटून पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि कांगचुल ने कल रात ब्रिज से रिवर के अंदर कूद के अपनी जान दे दी और एपिसोड के एंड में लिखा आता है द एंड। ये सब देख के योंजो काफी डर जाती है और वो भाग के रिवर के पास जाती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि ये सब हुआ था कल रात और आज वो कुछ भी नहीं कर सकती। हमें योंजो के देख ऐसे लगता है कि शायद अभी भी उसके दिल में कांगचुल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फिर हम देखते हैं कि योंजो के डैड को होश आ गया है। योंजो के डैड का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि डब्ल्यू सीरीज का लास्ट एपिसोड एडिटर तक पहुंच गया है, जिसमें उनकी और कांगचुल की लास्ट नाइट की सारी कॉन्वर्सेशन और कांगचुल ने कैसे उन्हें शूट किया था ये सब कुछ है। और ये सब उन्हें पुलिस और मीडिया को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बोलेंगे कि योंजो के डैड काफी टाइम से डिप्रेशन से सफर कर रहे थे और उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी खुद को शूट करके, और सुसाइड करने से पहले उन्होंने ही ये एपिसोड ड्रॉ किया था। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत गया है। योंजो के डैड अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं और उन्होंने अब ड्रॉ करना भी बंद कर दिया है। लोग काफी डिसअपॉइंट थे डब्ल्यू सीरीज की एंडिंग को लेके और इसी सिलसिले में डब्ल्यू सीरीज के एडिटर योंजो से आके मिलते हैं। वो चाहते हैं कि योंजो के डैड वापस डब्ल्यू सीरीज को कंटिन्यू करे, लेकिन योंजो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड ये सब वापस सफर करें। फिर हम देखते हैं योंजो को। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो दिखाती नहीं है, लेकिन वो भी कांगचुल की डैड से काफी डिस्टर्ब है। वो उसे काफी मिस करती है। फिर योंजो के डैड उसे बताते हैं कि कांगचुल एक बहुत अच्छा शूटर है, वो कभी भी कोई भी शॉट मिस नहीं करता है और जब वो टारगेट के इतना पास खड़ा होता है तब तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन उसने योंजो के डैड को टारगेट पे शूट नहीं किया था। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन शायद वो खुद भी योंजो के डैड को नहीं मारना चाहता था, इसलिए योंजो के डैड ने डिसाइड किया था कि वो डब्ल्यू सीरीज को कंटिन्यू करके कांगचुल को जिंदा कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर कुछ दिन बाद योंजो के डैड अपने फ्रेंड्स के साथ न्यूजीलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। उसी दिन योंजो के प्रोफेसर उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से सिंगल थी। योंजो को ऑब्वियसली डेट पे नहीं जाना था, लेकिन योंजो के प्रोफेसर के सामने उसकी चलती कहाँ थी। फिर जब वो लेडीज रूम में जाती है तब अचानक से वहाँ पे पानी भरने लग जाता है। फिर उसे पानी के अंदर कांगचुल दिखता है। वो उसे बचा के ऊपर लाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। जैसे ही वो पानी के ऊपर आती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
फिर जब वो W सीरीज को ऑनलाइन चेक करती है तो वहाँ लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। फिर वो समझ जाती है कि कांगचुल मरा नहीं है बल्कि वेबटून के अंदर का टाइम रुक गया है और कांगचुल की बॉडी अभी भी पानी में ही है। फिर योंजो उसकी डैड के असिस्टेंट के पास जाती है, वो उसे सारी सिचुएशन समझाती है, वो उसे कांगचुल को बचाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है और फाइनली योंजो के डैड का असिस्टेंट मान जाता है। वो एक बोट ड्रॉ करके कांगचुल को सेव करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर योंजो के डैड के असिस्टेंट को अचानक से एक बात याद आती है जो उसे काफी टाइम पहले योंजो के डैड ने बताई थी और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कांगचुल पानी के अंदर कूदा था वैसे ही वहाँ से एक बोट गुजर रही थी। उस बोट के अंदर 2 डाइवर्स भी थे और वो पानी के अंदर जाके कांगचुल को बचा लेते हैं और फिर हम देखते हैं योंजो को, वो वापस उसी झील में आ गई थी जहाँ से वो गायब हुई थी, मतलब वो वापस इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गई है। हम देखते हैं कि योंजो काफी खुश थी, मतलब ये सब उसका ही प्लान था। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि वही मर्डरर जिसने कांगचुल की पूरी फैमिली को मारा था वो रियल वर्ल्ड में आ गया है और वो कांगचुल को ढूंढ रहा है। लेकिन आखिर वो रियल वर्ल्ड में कैसे आया और क्या थी वो बात जो योंजो के डैड ने उसके असिस्टेंट को बताई थी जिससे वो कांगचुल को जिंदा कर पाए? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।